हरिलाल सिंह तैनगुरिया हैं, मालूम है। हाँ, सबसे पहले मिश्रा जी आप अपना परिचय दीजिए। आज बदलता बहुजन चैनल पे आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। आप रामनवमी मेले की तैयारियों को किस तरह से उत्साहित हो रहे हैं और क्या क्या समस्याएं, किस तरह से इसको सफल बनाना है, क्या योजना है आप लोगों की, इसके बारे में जो साधु संत यहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप अपना विचार रखिए इस रामनवमी मेले पर, क्या अद्भुत करना चाहेंगे? मेरे लिए सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई जी। विशेष रूप से मुझको बड़े खुले शब्दों में ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि चैनल के संचालक श्री लाल सिंह तैनगुरिया, जिन्होंने ये बदलता बहुजन साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया, ये समाचार पत्र जनता का सरकार से विचार संवाद सेतु का कार्य करेगा और जन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनके समाधान में सफल साबित होगा और इनकी मेहनत सफल होगी। जहाँ तक नगर कस्बे का है, नगर कस्बा एक ग्रामीण देहात के रूप में जब स्थापित हुआ उस समय बाजारों का अभाव था और रियासत काल में मेला लगा करके और जो नई फसल का धान है उसकी प्राप्ति से जो धनराशि होती थी उससे एक ही स्थान पर घरेलू सामानों को मेले के माध्यम से ग्रामीण अंचल में लेते थे और मेले का महत्व उस व्यवस्था को आज भी प्रदर्शित करता है। यहाँ विशेष रूप से मेले में घरेलू सामानों के बेचने की दुकानें आती हैं और घरेलू उपयोग के लिए यहाँ लोहे का जो प्रमुख कढ़ैया तया इस तरीके का जो है व्यापारियों का यहाँ से आता है। सही है। जो मेला लगता है इसमें झांकियाँ वगैरह निकलती हैं, किस किस की निकलती हैं और महापुरुषों की भी निकलती हैं? मेले का जो है मैं आपको बता देता हूँ। रथ यात्रा के संबंध में आपका ये प्रश्न है तो रथ यात्रा यहाँ पुन्ना मंदिर श्री लड्डू गोपाल जी की जो ये स्थापना है, यहाँ से ये रथ यात्रा प्रारंभ होती है और इस रथ यात्रा को नगर के वैश्य समाज, जो खूंटेटा परिवार और अग्रवाल और खंडेलवाल समाज परिवार के घटक दल द्वारा एक संयुक्त संस्था के रूप में स्थापित है, जिसको वैश्य समाज के रूप में माना है। वैश्य समाज द्वारा गोपाल जी मंदिर से रथ प्रारंभ किया जाता है और ये रथ जो है श्री सीताराम जी कस्बा नगर में जो मंदिर है सराफ मोहल्ला में, वहाँ पहुँचता है। वहाँ यहाँ के जो खूंटेटिया परिवार के सदस्य और सभी श्रद्धालु भक्त, सराफ परिवार के सदस्य सभी श्रद्धालु भक्त पूजा अर्चना करते हैं और दो रथ, एक श्री सीताराम जी कस्बा नगर मंदिर का और दूसरा लड्डू गोपाल जी का, जिनका स्वागत गंगा मंदिर के पुजारी करते हैं। और आगे ऊपर गढ़ी पर जो मुरली मनोहर जी का मुख्य मंदिर है उस पर हमारे ब्रह्मानंद दाढ़ी वाले जी जो है रथ की अगवानी करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद ये रथ जो है नीचे प्रहलाद पंडा का मंदिर है, वहाँ दीपक पुजारी जो है वो पूजा अर्चना करते हैं। और उसके बाद ये जो है दाऊ जी के मंदिर पर जितेंद्र कवीश्वर और गुड्डू कवीश्वर हैं, उनकी पूजा अर्चना के बाद और ये मेन रोड पर आ जाता है। और इस रथ की अगवानी मेन रोड कटरा मोहल्ला से मेन रोड पर जो पहुंचता है तो डीग वाली चुंगी के पास श्री सीताराम जी अमरदासा का मैं महंत के रूप में अगवानी करके आरती पूजा करके और सीताराम जी अमरदासे के रथ और झांकियों के साथ विशेष रूप से हमारे क्षेत्र में ये मेला नगरपालिका नगर द्वारा जो सांस्कृतिक और हमारी प्रतिभाओं को प्रखर बना करके उनकी कला को प्रस्तुत करने का अवसर। रथ के साथ साथ और किसी की भी झांकियाँ निकलती हैं क्या, और किसी संत महात्माओं की? हमारे क्षेत्र में जितनी भी प्रतिभाएं हैं उन सबकी अपनी अपनी भावनाओं की प्रस्तुति दी जाती है, जिसके लिए विधिवत रूप से नगरपालिका आमंत्रण पत्र भी भेजती है। और अगर किसी को आमंत्रण पत्र नहीं है और वो झांकी में शामिल हो जाता है
तो उसके लिए बाकायदा उस दिन नगर पालिका कार्यालय पर कमेटी बैठती है जो रथ में शामिल सभी झांकियों की निरीक्षण भी करती है और उनके पुरस्कार का चयन भी उसी दिन करती है। ने उसमें जैसे और महापुरुष से जैसे और समाज संत रविदास की, संत रविदास की है, बाबा साहब अम्बेडकर की भी निकलती है क्या? उसमें क्या है उससे? मेरा ये बड़े भारत माता की है जो संगठनों के द्वारा निकलती है। बड़े साफ शब्दों में बिल्कुल खुली बात विचारधारा का है कि ये मेला सर्व वर्ग सर्व दल की भावना से यहाँ नगर कस्बे में धार्मिक एकता का संदेश है। इसमें किसी भी धर्म का, किसी भी विशेष महापुरुष का, कि जिसके बारे में जो अच्छाई की भावना चाहता है वो अपनी प्रस्तुति कला के रूप में दे सकता है। किसी धर्म का विरोध ना हो, किसी व्यक्ति की आत्मीय भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इस तरीके का कोई प्रदर्शन इस मेले में ना हो, ये स्वयं आदमी अपनी जागरूकता रखता है। विशेष रूप से यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता का ध्यान रख के प्रथम दिवस यहाँ विशाल राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन नगर पालिका कराती है। दूसरा मुस्लिम समुदाय का मुकाबला एक कव्वाली एक ही मंच पर होती है। और हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम या छुआछूत की भावना या दलित समुदाय के साथ तो हमारे हमेशा से ही दलित समुदाय और मुस्लिम समुदाय से मधुर संबंध रहे हैं और हमारे अंतर्गत राजनीतिक द्वेष की भावना नहीं होती। इस मेले में सभी सादर आमंत्रित थे। पुलिस के अधिकारी भी पूरे मुस्तैदी से कार्य करते हैं। नगर का प्रशासन भी संपूर्ण रूप से और पूरे मनोयोग से इस मेले को संपन्न कराता है। और इस बार भी 30 मार्च को नगर कस्बे के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा आयोजित होगी, जिसमें मेरा सभी से निवेदन है कि वो अपनी झांकियों के साथ अपनी प्रस्तुति दें और कस्बे में अपनी कला का प्रदर्शन करें। ये कलाकारों को अपनी कला और प्रतिभा को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है। ये यात्रा हमारे प्राचीन समय में नागा साधुओं के द्वारा प्रारंभ की गई थी। हम इस मंदिर पर महंत थे श्री सीताराम जी अमरदासा। ये नागा साधुओं की देख रेख में वर्तमान में भी चल रहा है और निरंतर अनवरत चलता रहे। इसकी सुरक्षा देख रेख के लिए हमने नगर पालिका को सुपुर्द कर दिया है। और इस संदेश के माध्यम से मैं जिला प्रशासन के अधिकारी, हमारे जिला कलेक्टर महोदय, हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को ये निवेदन करके आमंत्रण दे रहा हूँ कि वो आवश्यकता अनुसार आवश्यकता पड़ने पर पुलिस जाब्ता को ठहरने के लिए भवनों का उपयोग अमरदासा पर करें। इसके लिए हमारी सहमति है। अनेकों बार पुलिस जाब्ता को ठहराने में असुविधा होती है। मेरा नगर के थाना अधिकारी हरलाल मीणा जी से भी निवेदन है कि यदि पुलिस प्रशासन को किसी भी प्रकार से भवन की आवश्यकता पुलिस जाब्ता को ठहराने की है तो सीताराम जी अमरदासा पर सादर आमंत्रित हैं और उनकी सुव्यवस्था इस मेले में शांति और सद्भावना बनाए रखकर रहेगी, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जय श्री राम। बदलता बहुजन चैनल को सब्सक्राइब करें।